हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। जो आज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन निकाली है जिसमें कुछ चेंजेस हुए हैं क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 की जो हमारी पोस्ट निकलती है। ठीक है, जो मेजर एग्ज़ाम्स है HAS हो गया, हमारा RFO हो गया, ACF हो गया, ठीक है, जुडिशियल वाला एग्ज़ाम हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, जो चेंजेस हुए हैं वो किस में हुए हैं, जो हमारी क्लास 1 और क्लास 2 की ऐसी पोस्ट जिसके लिए कोई सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, ये उनके लिए है। तो उसके लिए क्या है, जहाँ पर कोई सिलेक्शन प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कमीशन के द्वारा किया गया, उसके लिए ये नोटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर मेंशन है कि अगर कोई इन्होंने पोस्ट निकाली, क्लास 1 और क्लास 2 की कोई पोस्ट निकलती है, ठीक है, और उसमें जो एडवर्टाइज्ड पोस्ट है और जो एलिजिबल कैंडिडेट्स का जो नंबर है वो बिलो 13 है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट उनको पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, किसको छोड़कर, असिस्टेंट प्रोफेसर जो कॉलेज कैडर के हैं उनके लिए जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है वो जो मेंशन है हमारा सेकंड नंबर पे। ठीक है, इन ऑल अदर केसेस द सिलेक्शन विल बी डन बाय द कमीशन बाय द सब्जेक्टिंग द एप्लीकेंट्स ऑफ टू 2 टाइप ऑफ रिटन पेपर। ठीक है, तो उनके लिए जो है 2 तरह के जो रिटन पेपर है वो कंडक्ट किए जाएंगे। सेम डे में 2 सेशन होंगे। ठीक है, एक ही दिन में 2 सेशन होंगे और फिर उसके बाद क्या होगा, पर्सनालिटी टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये ध्यान दो कि कोई हमारा HAS का चेंज नहीं हुआ है। HAS का जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, वो वैसे ही है। सिर्फ ये क्लास 1 और क्लास 2 की वैसी पोस्ट के लिए है जिसके लिए कोई सिलेक्शन प्रोसीजर कमीशन के द्वारा नहीं बनाया गया है। ठीक है, पेपर 1 में फिर क्या होगा, ये या तो पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन होगा। ठीक है, 1 घंटे का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ पूछे जाएंगे विद नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। ठीक है, अगर आप जो आंसर आप टिक करते हो वो गलत है तो नेगेटिव मार्किंग भी उसके लिए होगी। ठीक है, 1 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। जो आएगा जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क्स का आएगा, जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर मतलब कि करंट अफेयर 30 मार्क्स का, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स का आएगा। तो ये 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, पेपर 1। अब पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 में आपके पास डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, ये डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड ये एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। 3 घंटे की इसकी ड्यूरेशन होगी और 120 मार्क का होगा एज पर दी सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये कमीशन बताता रहेगा टाइम टू टाइम उसका सिलेबस से रिलेटेड, लेकिन ये जो पेपर है डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, और 3 घंटे का होगा, 120 मार्क्स का एज पर दी सिलेबस, जो कि कमीशन टाइम टू टाइम आपको बताता रहेगा। अब ये पेपर आपका सिंगल स्लॉट में भी हो सकता है एक ही क्वेश्चन पेपर के साथ, और ये डिफरेंट स्लॉट में भी हो सकता है डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन पेपर के साथ। डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो आपके एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो कितने वहाँ पर कंप्यूटर अवेलेबल है, ये सब उन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब जो मेरिट बनेगी, ठीक है, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर 1 द आंसर शीट ऑफ पेपर 2 ऑफ द कैंडिडेट 20 टाइम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड अप। अब जैसे कि पेपर 2 है, ठीक है, और जो मतलब कि हमारी मेरिट बनेगी वो 20 टाइम्स बनेगी। जितने भी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी निकलेगी, अगर 20 वैकेंसी निकली है तो जो मेरिट जाएगी, ठीक है, पेपर 1, ठीक है, और जो आंसर शीट होगी पेपर 2 की, उसके बेस पर अगर 20 आपके पास वैकेंसीज हैं तो 20 टाइम्स कितना हो गया उसका, 400 स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए, नो कैंडिडेट सिक्योरिंग 0 और नेगेटिव मार्क इन पेपर 1 शेल फॉर फॉर्म पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट। मतलब कि ऑब्वियस ही बात है, अगर 0 नंबर एक नेगेटिव में जाता है तो उसको मेरिट लिस्ट में नहीं लिया जाएगा। तो अब इसमें एक और चीज़ क्या है कि ऑप्शन E को इंट्रोड्यूस किया गया है, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर ऑफलाइन जो टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। ईच क्वेश्चन विल बी फॉलोड बाय 4, जैसे ऑप्शंस रहती है हमारे पास ABCD, 4 ऑप्शंस रहती है, लेकिन यहाँ पर एक और जो ऑप्शन है E को इंट्रोड्यूस किया गया है। इन केस कैंडिडेट डज नॉट वांट टू आंसर द क्वेश्चन देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट। ये चीज़ समझने वाली है कि
अगर देखिए ऑप्शन ई, इन केस कैंडिडेट डज नॉट वांट टू आंसर द क्वेश्चन, ठीक है, तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन है, ई ऑप्शन गिवन है। देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, या फिर आपका वो चाहे कंप्यूटर बेस्ड है या फिर ऑफलाइन टेस्ट है। द कैंडिडेट विल हैव टू क्लिक ऑन, जो भी आपका अगर कंप्यूटर बेस्ड है तो आपको सर्कल करना पड़ेगा, या ब्लैक और ब्लू पेन से आपको जो है सर्कल लगाना पड़ेगा जो भी उसको लगता है कि करेक्ट है, ठीक है। नो आंसर विल बी लेफ्ट ब्लैंक, मतलब कि कोई भी आंसर आपका ब्लैंक आप नहीं छोड़ोगे। इन केस द कैंडिडेट डज नॉट वांट टू आंसर अ क्वेश्चन टू अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, ही शी विल हैव टू इनसर्कल और ब्लैकन द ऑप्शन ई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप ई ऑप्शन को नहीं क्लिक करते हो तो क्या होगा, तो जो है वो नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी, ठीक है जी। अब इफ़ एनी आंसर इज लेफ्ट ब्लैंक एंड नन ऑफ द पॉइंट इज क्लिक्ड और इन सर्कल, देन इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन नेगेटिव मार्किंग। तो आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको इसमें ध्यान रखनी है। बाकी आप को अगर कोई लगता है कि कमीशन का जो आंसर है गलत है तो 5 दिन के बाद उसको आप, जैसे अभी भी करते हैं हम, ठीक है, उसको आप कमीशन को लिख के दे सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। सो आप इसको ध्यान से खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी जो बाइलिंगुअल पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो इन केस कोई करेक्शन होता है तो जो इंग्लिश में होता है, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और है, हिंदी में कुछ और है, तो जो इंग्लिश का वर्जन है उसको करेक्ट और फाइनल माना जाएगा। ये यहाँ पे पूरा मेंशन है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो और कुछ आपको गड़बड़ लगता है तो उसको इंग्लिश में ज़रूर पढ़ लिया करो, क्योंकि इंग्लिश में जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। नोट क्या है कि देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन ऑल द ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टेस्ट, जो भी कंप्यूटर बेस्ड होगा या फिर ऑफलाइन होगा, इंक्लूडिंग दोज कंडक्टेड अंडर द नोटिफाइड रूल वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक मेंशन अबाउट इट इन द रूल्स एज डिटेल्ड बिलो, ठीक है। तो जो आपका रॉन्ग आंसर अगर आप देते हो तो जो आपका 1/4 वहाँ पे आपकी क्या होएगी, 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी आपकी 1/4 है, ठीक है। जो इसका प्रोसीजर है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सो ये चीज़ें हैं आपकी मेंशन जो आज नोटिफिकेशन निकली है। बहुत बड़ा ये डॉक्यूमेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बता रही हूँ। अब मिनिमम जो पास मार्क है जो आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट होगा टू क्वालिफाई फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट, वो कितना होगा, 35% होगा जनरल कैटेगरी के लिए और 30% होगा रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। अगर इससे कम आते हैं तो आप क्या हो जाओगे, डिसक्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो नंबर ऑफ पोस्ट है एडवर्टाइज्ड, अगर आपके पास 1 से 10 के बीच में होगी तो जो एक जो स्क्रूटनी होती है, ठीक है, ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उसके लिए कितना बुलाएगा, 1:6+3, मतलब कि 1 के पीछे 6+3 को बुलाया जाएगा। अगर 10 से कम आपकी पोस्ट निकलती है, अगर 11 से ज़्यादा है तो जो रेशो रहेगा वो 1:5 रहेगा, ठीक है जी। अब जो आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट आपका 30 मार्क्स का होगा, ठीक है, और ये आपका हेल्ड ओनली इन दी कमीशन ऑफिस एट शिमला। मिनिमम जो पास मार्क होंगे पर्सनैलिटी टेस्ट में वो 40% होना चाहिए, दैट इज़ 12 नंबर आपको जनरल कैटेगरी से लेने पड़ेंगे इंटरव्यू में पास होने के लिए, और 9 नंबर आपको अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो 30 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा, ठीक है, जिसमें कि 40% आपके आने चाहिए, मतलब 12 जो मार्क्स हैं वो मिनिमम है जनरल कैटेगरी के लिए और 9 मार्क्स है रिजर्व कैटेगरी के लिए, ठीक है। अब मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द सेट, जो आपका ये सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, 120 प्लस मार्क इन दी पर्सनैलिटी टेस्ट, 30 मार्क्स वुड डिटरमाइन देयर फाइनल रैंकिंग सिलेक्शन, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में भी यहाँ पे और जो चीज़ें मेंशन है, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। सो आप इनको थोड़ा सा एक बार और खुद से भी पढ़ लेना, बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको ऑलरेडी सारी की सारी मेंशन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास 3 के लिए कुछ चेंजेस है उसको डिस्कस, ठीक है जी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड इसको ज़रूर आप एक बार खुद भी गो थ्रू करना, क्योंकि ये थोड़ा सा प्रॉपर मेंशन नहीं है चीज़ें इसमें, तो थोड़ा सा ध्यान से खुद भी इसको एक बार देख लेना।